सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मिथ्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां अनेक मौसम, अनजान नज़ारे और जहां कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि यह ग्रह कभी अस्तित्व में नहीं था और भविष्य में किसी दिन अस्तित्व में नहीं रहेगा। कैसे धरती ने अपने असाधारण जन्म के कारण उसने इतने अनोखे ग्रह की शक्ल ली जहां जीवन के पनपने की हालत बन पाए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे हालतों का बनना जरूरी नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से धरती पर 6 ऐसी घटनाएं हुई जिसने पृथ्वी को एक जीवन के पनपने लायक ग्रह बना दिया। धरती के बनने के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अगर उस समय नहीं होती तो धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं होती। एक खास बात जो कि पृथ्वी में है, जो कि हमारे सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह में नहीं है। यह सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जहां जटिल जीवन पनपने के लिए सही तापमान है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ और हम इस स्थान पर कैसे पहुंचे? इसकी शुरुआत करीब 5 अरब साल पहले हुई, जब गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। ये गैस और धूल बादल की शक्ल में थी। एक बादल का ज्यादातर अंश बीच में जाकर जमा हो गया, जिससे तारे की बनावट हुई, जिसे बाद में सूरज की शक्ल मिली। इस नए बने हुए सूर्य ने बादल में मौजूद 99% धूल और गैस को अपने अंदर समेट लिया और जो गैस बची उसने एक डिस्क का शेप ले लिया। धूल और चट्टानों से बनी इस बनावट को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहते हैं। शुरुआत में घूमने की प्रतिक्रिया धीमी रही हो, लेकिन जैसे जैसे इस डिस्क का घनापन बढ़ता गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई और लगातार चक्कर लगाने की वजह से डिस्क समतल होने लगी और आखिर में सभी ग्रह एक ही जगह पर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार सूरज के साथ हमारी धरती का भी जन्म हुआ। लेकिन इनमें से एक ग्रह बहुत ही विशेष क्षेत्र में जन्म लेता है और वो ग्रह है हमारी धरती। इसका इस क्षेत्र में होना उन 6 घटनाओं में से पहली घटना है जो कि भविष्य में इसे एक बेहद अनोखा ग्रह बनाएगी। धरती ने जिस क्षेत्र में जन्म लिया उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में होने की वजह से धरती न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी है, जिसकी वजह से यहाँ पानी तरल रूप में रह पाता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए बहुत जरूरी है। वीनस गोल्डीलॉक जोन के भीतरी किनारे पर है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि यहाँ जीवन की संभावना नहीं लगाई जा सकती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी धरती गोल्डीलॉक जोन में आती है। अगर धरती गोल्डीलॉक जोन में नहीं होती तो इस पर जीवन की संभावना नहीं लगाई जा सकती। पर जीवन को संभव बनाने के लिए किसी ग्रह में एक और चीज होना बहुत जरूरी है और वो है स्थिरता, एक स्थिर भरोसेमंद वातावरण। पर किसी ग्रह में स्थिरता कैसे आती है, ये जानने के लिए हमें करीब 4 अरब साल पहले धरती के अतीत में जाना होगा। तब अंतरिक्ष की एक बड़ी चीज धरती को तबाह करने की फिराक में थी। पृथ्वी को बने हुए तब ज्यादा समय नहीं हुआ था। तब एक विशाल चीज धरती से जा टकराई। वैज्ञानिक मानते हैं कि वो मार्स जितनी बड़ी थी, पर वो तबाही न होकर धरती पर होने वाली दूसरी भाग्यशाली घटना थी। मार्स के आकार की इस गोलाकार चीज के इस टकराव ने हल्के पदार्थों से बनी सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल छल्ले का रूप ले लिया और इस मलबे से हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। इस प्रकार अनोखे प्रकार से जन्म लेने के कारण धरती का चंद्रमा आकार में बहुत बड़ा है। इसके कारण चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वह धरती को उसकी ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देती। घूमते वक्त पृथ्वी अपने एक्सिस से डगमगा सकती थी, लेकिन चंद्रमा के कारण उसे स्थिरता प्रदान हुई। पृथ्वी के झुकाव के कारण पृथ्वी पर अलग अलग मौसम होते हैं। मार्स का झुकाव भी लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, लेकिन बड़ा आकार का चंद्रमा न होने के कारण वह अपनी एक्सिस से डगमगाता है। करीब 4 अरब साल पहले जब चंद्रमा का जन्म हुआ तब पृथ्वी बेजान थी। चारों तरफ सिर्फ खौलती पिघलती चट्टानें ही थीं। पर समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस हो गई।
लेकिन नाइट्रोजन और CO2 के मिश्रण से आसमान जहरीला था, पर जीवन को संभव बनाने के लिए एक बुनियादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था, पानी, जिसके बिना जीवन की संभावना नहीं लगाई जा सकती। पर आखिर धरती को पानी मिलेगा कहाँ से? और अब एक और महाप्रलय हमारी धरती को एक बार फिर से तबाह करने वाला था। धरती की बनावट के करीब 500 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर मीटियोर्स की बौछार सी हो गई। मीटियोर्स सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को प्लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों सालों तक धरती पर इन मीटियोर्स का कहर जारी रहा। एस्ट्रॉइड और कॉमेट लगातार हमारी धरती पर गिरते रहे, पर इस जबरदस्त बम्बार्डिंग के आखिरी दौर में धरती पर होने वाली तीसरी सौभाग्यशाली घटना को मुमकिन बनाया, क्योंकि कॉमेट और एस्ट्रॉइड अपने साथ पानी भी लाते हैं। इस प्रकार लेट हैवी बम्बार्डिंग के दौरान धरती पर कुछ मात्रा में पानी पहुंचा। अब करोड़ों सालों बाद धरती में काफ़ी पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई और इस प्रकार धरती पर मौसमों की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी के शुरुआती 3 कारणों के बारे में जान लिया, जो कि जीवन के पनपने के लिए बहुत ज़रूरी थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और भी कारणों की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।